पर वक्त प्रशांत किशोर को लेकर जो खबरों की चर्चा चल रही है उसमें सुबह से एक खबर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि प्रशांत किशोर पर केस दर्ज हो गया है। ये आदर्श आचार संहिता जो होती है उसके उल्लंघन का मामला है जो पीके के ऊपर दर्ज किया गया है। आपको बताते चले राघोपुर में वो पहुंचे थे और बड़े लाव लश्कर के साथ पहुंचे। जो निर्धारित नियम होते हैं, क्योंकि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो उसमें राजनीतिक दलों को पहुंचने में या कैंपेन करने को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए गए। उसका उल्लंघन प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया क्योंकि 5 गाड़ियों की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो बड़ा लाव लश्कर और 5 से ज्यादा जो संख्या होती है वो गाड़ियों की, वाहनों की थी, भीड़ हजारों की थी और इस वजह से ही उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी जया का। बिल्कुल विभा, और चलिए कुछ और खबरें अपने दर्शकों को विस्तार से बताते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक पटना में आयोजित की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी शामिल हुए। आरजेडी में जाने की खबरों का खंडन करते हुए सूरजभान सिंह इस बैठक में शामिल हुए। बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की आज महत्वपूर्ण बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई है। यहाँ देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और उनके बगल में पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल होंगे और यही कारण है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे। हालांकि उन खबरों का खंडन करते हुए वो इस बैठक में शामिल होने यहाँ पहुंच गए हैं और ये बैठक चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव कैसे लड़ना है, किन किन सीटों पे उम्मीदवार को उतारना है, महागठबंधन के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें कितनी सीटें इस पार्टी को मिलती है, तमाम बातों पर इस बैठक में जो बातचीत है वो की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी घोषणा की गई थी कि चिराग पासवान जहां जहां अपनी पार्टी के तहत उम्मीदवार उतारेंगे उन सीटों पर सूरजभान सिंह और पशुपति कुमार पारस की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। ऐसे में बीच में खबर भी सामने आई कि सूरजभान सिंह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वो इस बैठक में शामिल हुए हैं और उनकी पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। उनके ठीक बगल में सूरजभान सिंह नजर आ रहे हैं और अपने पार्टी नेताओं को वो तमाम बातों की जानकारी देते हुए भी नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर ये जो चुनाव है कितना महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में पार्टी कैसे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कदम रखे तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि समय बहुत कम है और ऐसे में पार्टी मजबूत रहे। यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, सूरजभान सिंह